हेलो स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 7। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब जो आप सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे वो इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड सॉल्ट्स। तो आज 2 पोर्शन कवर करेंगे। एसिड्स टेस्ट इन श्योर एंड बेसिस टेस्ट इन बिटर, जो कड़वे होते हैं, एंड salts. Part number 2, indicators. What are indicators? Indicators are chemical substances that show a change in color when in contact with acids and base. Indicators are widely used in laboratories to determine whether a given substance is an acid or a base. इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। उस कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं जब वो किसी कांटेक्ट में आते हैं, किसके, एसिड के या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका कलर को चेंज कर देते हैं। उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट शो अ चेंज इन कलर व्हेन इन कांटेक्ट, मीन्स जब कांटेक्ट में आते हैं एसिड और बेस के। इंडिकेटर्स आर वाइडली, इनका कहाँ पर यूज होता है ज़्यादातर? लेबोरेटरी में, डिटरमाइन करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए कि वो जो दिया गया सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। आपको जब बड़ी क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तब आपको ये करने को मिलेगा प्रैक्टिकल। आपको एक सब्सटेंस दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा, सब्सटेंस दिया जाएगा, उसको आपको इंडिकेट करना होता है कि ये एसिड है या बेस है। केमिकल इंडिकेटर्स, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है या पेपर भी होता है। फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल इंडिकेटर्स टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो हम एसिड और बेसिक सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए लिटमस का, फिनोप्थलीन का या मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। मोस्टली ये यूज किए जाते हैं। लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इंडिकेटर है वो कौन सा है? लिटमस। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट का नाम होता है, ये प्लांट से बनता है और इसीलिए ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेन्स। इट कैन बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो वो अगर सब्सटेंस अगर आप लेमन के पास ले जाएंगे तो उसका जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा? रेड कलर। मीन्स ब्लू को किस में चेंज कर देगा? रेड में। एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेस। और रेड लिटमस है तो अगर आप ब्लू में ले जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा? किस ब्लू में टर्न हो जाएगा। ये बेस में ले जाएंगे तो ब्लू में टर्न हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर 2 अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यूज्ड इन लेबोरेटरीज। फिनोप्थलीन बिकम्स कलरलेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। अगर वो एसिड्स है तो अगर आप फिनोप्थलीन उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। While it turns pink in the presence of a base। और यदि आप फिनोप्थलीन पिंक कलर में टर्न्स हो जाता है तो उसका मतलब वो जो सॉल्यूशन या सब्सटेंसेस है वो आपका बेस है। तो फिनोप्थलीन कलरलेस होता है जब वो एसिड होता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो कलरलेस हो जाता है। अगर वो पिंक कलर में आ जाता है, टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस बेस है तो वो फिनोप्थलीन कौन सा कलर शो करेगा? पिंक। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो मिथाइल ऑरेंज है तो अगर वो एसिड है सब्सटेंस आपका तो कौन सा कलर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का? पिंक। एंड टर्न्स येलो, या फिर येलो हो जाएगा तो कौन सा सब्सटेंस है आपका? मीन्स बेस, उसमें उस सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। पिंक होता है तो उस सब्सटेंस में
एसिड प्रेजेंट्स है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट, ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। एंड शुगर डू नॉट शो अ चेंज इन कलर विथ एनी इंडिकेटर, जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई कलर चेंज नहीं करते हैं। अभी नेचुरल इंडिकेटर्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस सच एज फ्लावर, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ चाइना रोज मीन्स गुड़हल का फूल, फ्लावर्स, बीटरूट, टर्मरिक हल्दी एंड जूस ऑफ रेड कैबेज आर कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, चाइना रोज, बीटरूट, टर्मरिक एंड जूस ऑफ रेड कैबेज आर कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जबकि ये कौन से थे, केमिकल इंडिकेटर्स। तो अब आपको डिफरेंस पता चला नेचुरल इंडिकेटर्स में और केमिकल इंडिकेटर्स में। द जूस ऑफ रेड कैबेज गिव्स अ डीप रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। पर्पल इन न्यूट्रल, तो वो सोल्यूशन कौन पर्पल हो जाएगा अगर वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, मीन्स वाटर, सॉल्ट या शुगर। किसका जूस, रेड कैबेज का जूस। आप घर में ये ट्राई कर सकते हैं। एंड ग्रीन और येलो इन ए बेसिक सोल्यूशन, और रेड कैबेज जूस को अगर वो बेस सोल्यूशन है तो कौन सा टर्न हो जाएगा, ग्रीन या येलो कलर शो करेगा। ओनियन जूस आल्सो शो सिमिलर कलर चेंजेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, वी नो दैट एसिड्स एंड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक while their solution could be dilute or concentrated। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, dilute acids and concentrated acid। How do we differentiate between a strong and a weak acid or base? Similarly, how can we determine whether a given acidic or basic solution is concentrated or dilute? तो पता है आपको dilute जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कंसनट्रेटेड में वाटर की क्वांटिटी कम होती है और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। साइंटिस्ट हैव devised an easy method to determine the strength of a given acid. The strength of different acids and bases have been assigned numbers ranging from 1 to 14. These numbers are called pH numbers. 1 से लेकर के 14 तक ये है pH नंबर है। The pH number 1 is assigned to the strongest acid, while the pH number assigned to the strongest base, जिसका pH number 14 होगा। pH 7 indicates a neutral substances. However, the chemical indicators mentioned above can only determine whether a given solution is acidic or basic. It cannot determine the strength of the acid or base. ये डिटरमाइन नहीं करता है कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ को शो नहीं करता है। The relative strength of a solution can be measured using a universal indicator. एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही हम मेजर कर सकते हैं। A universal indicator is a mixture of indicators that gives a different color for different pH value। ये डिफरेंट कलर के होते हैं और डिफरेंट pH वैल्यू होती है। जैसे कि आप देखिए, जैसे जैसे ये 7 नंबर है, ये ग्रीन कलर का, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, जैसे वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। मिल्क ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, तो इसका pH नंबर कितना होगा, 7। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसका pH 1 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसका pH 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर जाते जाएंगे तो इनकी से एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है, और यहाँ से अगर चलेंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। मीन जिसकी 4, 5, 6 होगी वो वीक एसिड होगा, और 1, 2 जिसकी pH 1 या 2 होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वैसे ही सिमिलरली बेस में जिसकी 12, 13, 14 pH होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसकी pH 8 to 11 होगी वो
वीक बेस होगा। Fill in the blanks with the correct words. Is a common laboratory agent sodium hydroxide NaOH. Is the main ingredient is most detergents. कौन सा यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर वो सॉल्यूशन एसिड है या उस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है तो आपका ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किस में बदल जाता है? रेड में। इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज ये केमिकल इंडिकेटर्स है, टर्मरिक ये नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसको आप हल्दी बोलते हैं। pH 14 इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और जिसकी pH 1 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे आप इस साइड इधर जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाती है और इधर जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी मीन्स बेसिक उसका बेस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो pH 14 इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाउस होल्ड क्लीनर में साफ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लैक्सेटिव में यूज करते हैं। अब देखिए सॉल्ट्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स आप पढ़ चुके हैं। अब आइए सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स formed by the reaction of an acid with a base. जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A neutralization reaction can be summed up in the equation given below. तो एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? सॉल्ट प्लस वाटर। डिफरेंट एसिड्स ऑन रिएक्शन विथ डिफरेंट बेसिस प्रोड्यूस डिफरेंट सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या फॉर्म हुआ? देखिए ये एसिड है, ये बेस है, प्रोडक्ट क्या बना? सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा विच वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन reaction. vinegar means सिरका। in this reaction vinegar acetic acid बोलते हैं reacts with baking soda तो क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट to produce a salt। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है? एक सॉल्ट है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके कौन से प्रोडक्ट बने? सॉल्ट बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। तो सॉल्ट्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ ए वीक बेस। जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ फॉर्म करेंगे। These salts show a pH less than 7। तो जिसकी pH 7 होगी, जैसा आपने इसमें देखा था, जिसकी pH 7 से कम होगी and show characteristics of weak acids जैसे अमोनियम नाइट्रेट, तो वो एसिडिक सॉल्ट्स हैं। बेसिक सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ अ वीक एसिड। वीक एसिड्स These salts show pH are more than 7। इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। Characteristics of weak base जैसे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, तो ये बेसिक सॉल्ट्स हैं और ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं। जिसकी pH 7 से कम होगी वो एसिडिक सॉल्ट्स हैं और जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी वो
बेसिक सॉल्ट्स है। एसिडिक सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट करते हैं वीक बेस के साथ। बेसिक सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं वीक एसिड्स के साथ। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। These salts show a pH of 7 and have neither acidic nor basic characteristic, जैसे सोडियम क्लोराइड, और उसकी pH कितनी होती है 7। ना तो वो एसिडिक करेक्टरिस्टिक शो करता है और ना ही वो बेसिक करेक्टरिस्टिक शो करता है। कौन से? न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसमें किसकी रिएक्शन होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे life. Neutralization reaction are quite common in everyday life. जैसे insect stings, जैसे बी काट लेती है। Bee sting contains an acidic liquid that gets released into the skin on stinging. Acidic liquid is neutralized by applying calamine lotion which contains zinc carbonate basic। देखिए सभी को वो एक इंसेक्ट होती है, घर में देखा मधुमक्खी काट लेती है तो हमें इरिटेशन मीन्स खुजली होने लगती है स्किन में, और उसमें क्या अप्लाई करते हैं? बेस को। तो उसके जो वो उसने सॉल्यूशन हमारी स्किन में रिलीज कर दिया है वो कौन सा है? एसिड है। और जो हम अप्लाई करते हैं लोशन, कैलामिन लोशन या और कुछ अप्लाई करते हैं, वो बेस होता है। तो उसकी रिएक्शन एसिड की प्लस बेस की जब रिएक्शन हो जाती है तो वो न्यूट्रलाइज करता है और हमारे पेन, जो स्किन में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है, उसको रिलैक्स मिलता है। क्यों? उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इंसेक्ट की जो स्टिंग्स होती है उसमें कौन सा सब्सटेंस है? एसिडिक है। जो हम सॉल्यूशन लगाते हैं जब वो काट लेता है तो उसमें कौन सा सब्सटेंस है? बेस है। इसीलिए कैलामिन लोशन का यूज करते हैं क्योंकि ये एक बेस है। और किससे बनता है? इसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, जो कि एक बेस है। यही कारण है कि हम जब कभी हमें मधुमक्खी काटती है तो हम उसमें ये कैलामिन लोशन को अप्लाई करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। सॉइल ट्रीटमेंट, व्हेन द सॉइल बिकम्स टू एसिडिक। ऐसा नहीं कि सॉइल भी कभी कभी बहुत एसिडिक हो जाती है। फॉर प्लांट्स टू ग्रो प्रॉपरली, बेसिक सब्सटेंसेस सच एज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक आप लिखते हैं तो वो क्या होता है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट। जो आप घर में वाइट वॉश करते हैं उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is added to neutralize the soil. Neutral soil is best for growing healthy crop. तो जो न्यूट्रल सॉइल होती है वो क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है। इंडाइजेशन, कभी कभी हम लोग खाना कुछ वैसा खा लेते हैं तो हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। द स्टमक प्रोड्यूस अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जैसा कि आपने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कि हमारे स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? एक एसिड प्रोड्यूस करता है। उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समटाइम एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन। जब कभी हमारे स्टमक में ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड रिलीज होने लगता है, बनने लगता है, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कारण एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? हमारे स्टमक में रिलीज होने लगता है। Antacid such as baking soda or magnesium hydroxide are basic in nature. They neutralize the stomach acids, thus relieving acidity. जो हम इनो पीते हैं तो इनो क्या है? एक बेस है। तो जब एसिडिटी बनने लगती है और एक बेस जाता है हमारे स्टमक में तो वो क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको उससे रिलीफ मिलता है, मीन्स रिलैक्स मिलता है। तो आप जब इनो पी रहे हैं तो क्या है? उसमें एक बेस है। फैक्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में कंटेन मैनी एसिडिक सब्सटेंसेस विच इज लेफ्ट अनट्रीटेड एंड डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडी में हार्म एक्वेटिक लाइफ। अ बेस सच एज स्लेक्ट लाइम इज जनरली यूज्ड टू ट्रीट टू वेस्ट न्यूट्रलाइजिंग द एसिड बिफोर रिलीजिंग इट। तो जो फैक्ट्री का बेस होता है, फैक्ट्री का जो वेस्टेज होता है, उसमें ज़्यादातर मोस्टली एसिड सब्सटेंसेस
प्रेजेंट्स होते हैं जो ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर में या वाटर बॉडी जैसे रिवर में, पॉन्ड्स में। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको यूज में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक बेस मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे वेस्ट को, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो एसिडिक सब्सटेंसेस जो फैक्ट्री का वेस्टेज होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। Salts are generally known to have high melting and boiling temperature. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मोस्टली वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। सॉल्ट्स दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर आर सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो जो ये वाले हैं सॉल्ट दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, कौन से हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl2, लेड सल्फेट PbSO4, कॉपर कार्बोनेट CuSO3, ये कौन से हैं, ये इनसोल्यूबल में, वाटर में इनसोल्यूबल है, और जबकि ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। सम सॉल्ट्स दैट फॉर्म क्रिस्टल्स जनरली कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स विद देम। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं कुछ सॉल्ट्स में, फॉर्म क्रिस्टल जनरली कंटेन, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर जिसमें वाटर प्रेजेंट्स हो, तो सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से हुए, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। हाइड्रेटेड मीन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। सल्फेट मॉलिक्यूल, द केमिकल फॉर्मूला इज रिटन एज, ऐसे लिखा जाता है CuSO4 × 5H2O, मीन्स कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ये तो कॉपर सल्फेट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस सॉल्ट्स, सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो वो सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। The water of crystallization gives shape to the salt crystal। तो वही water of crystallization जो है वो shape देता है salt के crystals को। It also gives color to some crystal, और कुछ crystals को color भी देता है। जैसे ये blue color है copper sulfate का, तो ये किस लिए है, इसमें ये जो water molecules present है या water of crystallization की वजह से इसका color blue color का है। When heated, such salts lost their water of crystallization, thus losing their shape and color. Then they change to powdery substance। अगर हम इसको हीट कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, कलरलेस। जो इसका कलर है, मीन्स वाटर जो है वो लॉस हो गया, गायब हो गया, तो अब ये कैसा हो गया, कलरलेस। इसका तो कलर किसकी वजह से था, वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से इसमें ब्लू कलर था। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड अनहाइड्रस सॉल्ट। तो अब अगर हम इसको हीट कर देंगे और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना लॉस्ट कर देगा, मीन्स खो देगा, तो ये कैसा बन गया, अनहाइड्रस सॉल्ट। और इसका जो कलर ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सोल्यूफेट इज ब्लू इन कलर। व्हेन हीटेड दिस सॉल्ट लॉसेस its water of crystallization and forms a powdery substances called anhydrous copper sulfate which is white in color। तो अब समझ में आया आपको। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कब है, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कलर इसका ब्लू क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कलर ब्लू है और ये क्रिस्टल फॉर्म में है। अगर हम इसको इसी सॉल्यूशन को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को गर्म कर दें, हीट करें इसको, तो क्या होगा, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लॉस्ट हो जाएगा, मीन्स वो खो देगा। तो ये सॉल्यूशन, ये सॉल्ट कैसा बन जाएगा, एक तो कलरलेस बन जाएगा
ऊपर से दूसरा ये पाउडरी बन जाएगा, मीन्स जो इसका क्रिस्टल्स है वो भी वो खो देगा अपना क्रिस्टलाइज। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस सॉल्ट्स। जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, देयर केमिकल फार्मूला एंड यूजेज। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड मीन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स है। नेम ऑफ द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन, चौक देखिए व्हाइट कलर का होता है, मार्बल, फ्लोरिंग मेकिंग लाइम एंड सीमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये सब आप देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 10। वॉशिंग सोडा जो इसमें यूज करते हैं कपड़े धोने के डिटर्जेंट में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, किसमें यूज होता है? बेकरी एंड मेडिसिन्स में। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, फोटोग्राफी फॉर डेवलपिंग फिल्म्स। अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में यूज करते हैं। पोटास एलम, फिटकरी, आपने सभी देखा होगा, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसको फिटकरी का यूज करते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 24। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं। सीजनिंग फॉर फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम कार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड्स? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड्स है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो कि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। बाकी ये सारे कौन से हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये नेचुरल एसिड्स है जो कि मिल्क में प्रेजेंट है। नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरोजिव एसिड्स? एस्टिक एसिड, ये विनेगर है। फॉर्मिक एसिड, नो, ये जो मधुमक्खी होती है उसके स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये लेमन में प्रेजेंट होता है। तो कौन सा है कोरोजिव? जो किसी चीज को खराब कर दे, नाइट्रिक एसिड। बाकी ये सारे कौन से? ऑर्गेनिक एसिड। ये प्लांट से मिलता है, ये एनिमल से, और ये भी प्लांट से मीन्स लेमन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस? कौन सा इसमें से बेस है? ये लिटमस इंडिकेटर है, विनेगर एसिड है, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंसेस है ना। तो ये एसिड है ना ही ये बेस है। तो कौन सा हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सब्सटेंसेस? वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ऑल ऑफ दी। ये सभी जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट्स है, ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, इसलिए इनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर? लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। कौन सा एसिड है? इनऑर्गेनिक। फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स है। और ये तीनों केमिकल इंडिकेटर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर? पोटास एलम, जो फिटकरी बोलते हैं जिसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिटकरी। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, ये फोटोग्राफी में यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, ये एक्सप्लोजिव में या फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। तो कौन सा हुआ? क्लीनिंग वाटर के लिए पोटास एलम का यूज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल एसिड्स है। आर सोर इन टेस्ट, कौन से सोर होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स, बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। When you use phenolphthalein as an indicator, it gives the color blue pink for base, पिंक कलर। अगर आप फिनोप्थलीन यूज करते हैं, अगर बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो कौन सा कलर शो करेगा? पिंक कलर हो जाएगा। लिटमस इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। डिटर्जेंट बेसिस में यूज होता है, बेस होता है डिटर्जेंट एक। सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ए वीक एसिड रिएक्ट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो कौन से सॉल्ट्स है? एसिडिक सॉल्ट्स है, इसमें टिक नहीं किया है, एसिडिक सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड।
वीक एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट्स है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है तो वो बेसिक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है, या तो फिर यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट आएगा जब स्ट्रॉन्ग ये रॉन्ग है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नाइट्रिक एसिड इज आल्सो किंग ऑफ केमिकल्स, ट्रू है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, ट्रू है। एसिड विथ pH 1 इज द वीकेस्ट एसिड, फॉल्स है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है जिसका pH 1 होता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट इज वन दैट हैज लॉस्ट इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉल्स है। सॉल्ट्स आर जनरली लिक्विड्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी फॉल्स है। क्या है? ट्रू है। तो जनरली क्या शो करते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थैंक यू। ये सारा आपको करना है फेयर नोटबुक में।